हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपनी सीरीज हो रही है। जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ओहो, भर भर के थ्योरी आई है इस बार। इंटरनल में भी इन थ्योरीज का काफी बोलबाला रहा। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, देखिए कि अभी अभी कौन कौन सी थ्योरीज चल रही है। वैसे तो अपनी अब्राहम मास्लो मैकलेंड की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहती है। तो एक ही वीडियो के अंदर ये थ्योरीज, जितने भी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज चल रही हैं, यानी कि जो लेटेस्ट थ्योरीज आई हुई हैं, उन सबको देख लेते हैं। ठीक है। एसटीडी थ्योरी, एसटीडी क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी क्या है? ये बेसिकली सारी थ्योरी अलग अलग फिलोसोफर्स ने दी है, जो ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन इससे होगा। अब सेल्फ रिलेटेड डिटर्मिनेशन की थ्योरी क्या कह रही है कि एसटीडी फोकस ऑन ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। यानी ये डेसी एंड रैन जी ने दी है थ्योरी, डेसी एंड रैन ने दी है। ये थ्योरी बहुत ही एक तरीके की सिंपल थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा है? सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी। इन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान को यदि मोटिवेट करना हो तो ये तीन चीजें उसके लिए जरूरी है। एक तो ऑटोनॉमी, एक कॉम्पिटेंस, एक रिलेटेडनेस। मींस जो वो काम कर रहा है उसमें उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता। मैं काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हूं। सेकंड, वो काम कर रहा है उसमें कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब बोरिंग काम नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। थर्ड, वो रिलेटेडनेस, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको मैकेनिकल में जॉब दी जाए, अगर किसी को मार्केटिंग पसंद है तो मार्केटिंग में जॉब दी जाए, अगर किसी को फील्ड वर्क पसंद है तो मार्केटिंग में हो, अगर किसी को लेबर वेलफेयर का पसंद है तो एचआर में जॉब हो, अगर किसी को कंप्यूटर पसंद है तो आईटी में जॉब हो। तो ये कहना चाह रहा है कि इंसान तभी मोटिवेट होगा जब उसके जॉब में ऑटोनॉमी होगी, जब वो कॉम्पिटेंस के साथ वर्क करेगा और जब वो रिलेटेड वर्क करेगा। अब इनमें से अगर तीन में से कहीं पे लैक हो रहा है तो आप चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करिए। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी है। हायर व्हेन द इंडिविजुअल फील, अब इंसान कब मोटिवेटेड ज्यादा होगा? जब वो फील करेगा, जब उसके पास ऑटोनॉमी होगी, कॉम्पिटेंस होगा और रिलेटेडनेस होगी। मैं मेरी बात करते हैं, जब मैं इंडस्ट्री में जॉब करता था, यानी कि स्टार्ट आफ्टर माय एमबीए, मैंने काफ़ी बार ये बोला भी है, बहुत सारे मंच पे भी ये बोला है कि मैंने आफ्टर एमबीए स्ट्रेट अवे एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, एमएनसी थी। मेरा फादर उससे रिटायर्ड थे, तो डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट टाइप भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट प्लेसमेंट ही हुआ था। एमबीए का बस पास हो गया, कल एग्जाम हो गए, कल से आ जाना, है ना। इस तरीके की जैक के साथ अप्रोच शुरू करी। साल डेढ़ साल से वहाँ पे वर्किंग मैंने करी। बहुत सारी चीज़ें उस कंपनी ने मुझे सिखाई, एक्सेल सिखाया, बहुत सी चीज़ें। एक्सेल पहले भी आता था, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ जो प्रैक्टिकल वर्क में आती है वो आई। पीपीटी वगैरह, ये जब एक्सपर्टीज़ हम उसमें सीखे, प्रैक्टिकल लाइफ सीखे, गुड वर्क सीखे, पीएफ, ईएसआई रिटर्न, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर सीखी। लेकिन क्या नहीं था वहाँ पे? रिलेटेडनेस नहीं। क्योंकि बचपन से क्या पता बनना था? प्रोफेसर बनना है, अरे कॉलेज में पढ़ाना है। ये भी नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है, डीन कौन है, डायरेक्टर कौन है। बस ये एक मन के अंदर ये है कि कॉलेज में पढ़ाना है। तो अब ये देखिए, रिलेटेडनेस नहीं थी, कॉम्पिटेंस एनवायरमेंट था, ऑटोनॉमी भी थी, मैं डिसीजन भी ले सकता था अपने अकॉर्डिंग, जो मेरे लिमिटेड, मेरे को कुछ तो लिबर्टी में, जैसे एचआर मेंबर्स रहते हैं तो कार वगैरह तो इनको मिल ही जाती है ना, कि जब आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना हो, जैसे कि यूजुअली शिफ्ट खत्म होने पर सेल्फ कार जो थी मेरे पास रखी हुई थी, ड्राइवर को बोलना होता था, वो छोड़ देता। वो उस टाइम पे 2011 में मेरे लेवल के एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी बात थी। ऑटोनॉमी भी थी, कॉम्पिटेंस भी हायर लेवल का था, ग्रोथ फैक्टर्स भी थे। कॉम्पिटेंस मतलब कि हायर कॉम्पिटिशन की अवेलेबिलिटी, और रिलेटेडनेस नहीं था। लेकिन तो क्या मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा था। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी है ना। क्लियर हो गया। सेकंड, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। एफिकेसी थ्योरी कहता है कि आप स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, यानी कि मैं इस काम के लिए नहीं, मैं दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं। जैसे कि प्रेशर में, विराट कोहली साहब, प्रेशर आएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रहने वाली है उनकी, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। तो ये अल्बर्ट साहब ने दी थी, वो रैन ने दी थी, ये अल्बर्ट साहब ने दी थी। इन्होंने कहा कि हर इंसान जब चैलेंज फेस करता है तो उसके लिए सिचुएशन अलग होती है। कोई चैलेंज में बिखर से जाते हैं, जैसे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि जब प्रेशर आएगा तब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनका एफर्ट बढ़ जाएगा, ये चैलेंजेस फेस करेंगे। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनको मोटिवेट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देनी होगी। अगर आप इनको सिचुएशन नहीं दोगे तो ये मोटिवेट नहीं होंगे। मीन्स कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो इनके नीड के अकॉर्डिंग हो।
है ना। अब ये अपोजिट भी हो सकता है, बहुत से लोगों को कंफर्टेबल जोन भी चाहिए, तो वो कंफर्टेबल जोन में ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, कि आप बताइए भाई साहब बैट्समैन बॉलर बॉलिंग कहाँ लगानी, फील्डिंग कहाँ लगानी, आप बताइए। तो ये सिंपल सी थ्योरी। नेक्स्ट आ जाता है व्रूम की थ्योरी। दो समझ में, सेल्फ एफिकेसी समझ में आ गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन समझ में आ गया। एक रेन ने दी थी, एक बंडूरा साहब है हमारे, है ना, अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने दी थी। और थर्ड है व्रूम की थ्योरी। व्रूम की थ्योरी भी ऑलमोस्ट अपन ने मैकलेलैंड की थ्योरी देखी थी, वैसी थ्योरी है। इन्होंने कहा था कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम की थ्योरी को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने कहा था जो मैं काम कर रहा हूं उसका उतना ही मेरे को रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिले तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। एम्प्लॉय तभी काम करेगा जब उसको पता चलेगा इस काम करने से मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, इस काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी एक्सपेक्टेंसी उसकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेंसी दैट एफर्ट्स लीड्स टू द परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी बिलीव द परफॉर्मेंस लीड्स टू द रिवॉर्ड एंड वेलनेस प्लेस टू द रिवॉर्ड। यानी कि इन्होंने यही कहा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर, जो बंदा जैसे उसकी एक्सपेक्टेंसी है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना। काफ़ी नट शेल में समझा रहा हूँ, डिटेल वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया है इसका ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब याद कर। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी ये कह रही है कि जैसा ये रीइंफोर्समेंट की थ्योरी बेसिकली मोटिवेशन की जगह बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ज़्यादा गिनी जाती है। इनका कहना होता है कि किसी का भी अगर मेरे को बिहेवियर नर्चर करना है, बनाना है, कंपनी के लिए मोटिवेट करना है या उसको कंपनी में किसी एक्टिविटी में रखना है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए। जहां वो गलत काम करता है वहां नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, और जहां वो अच्छा काम करता है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, जिससे एम्प्लॉय का एक एनवायरनमेंट, एक बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा जो उसको हमेशा मोटिवेट रखेगा। यानी कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आप बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। यही रीइंफोर्समेंट की थ्योरी कह रही है। ये बिहेवियर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट में आती है, इसलिए मैंने कहा कि ये मोटिवेशन की थ्योरी की जगह बिहेवियरल थ्योरी के अंदर है ना। और इसके अलावा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रह गई है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, हाँ, ये इक्विटी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी तो हो गई, इक्विटी थ्योरी एक रह गई। इक्विटी थ्योरी ये कह रही है, इक्विटी थ्योरी किसने दी थी? एडम साहब ने। सबके नाम याद रखना, एडम साहब ने दी थी। इसके नाम सब, व्रूम की थ्योरी तो व्रूम ने दी है। तो एडम साहब की थ्योरी ये कह रही है कि अगर सब में इक्वलाइजेशन होगा, जिसने जितना काम किया उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा, यानी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, तो एम्प्लॉय क्या होंगे? मोटिवेटेड होंगे। ये नीड के बारे में नहीं कह रही, ये एक्सपेक्टेंसी के बारे में नहीं कह रही, ये रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं कह रही, ये डायरेक्टली ये कह रही है कि जैसा आदमी जैसा काम करेगा, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी पार्शियलिटी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, अनबायस तरीके से सब काम करेगा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। ये होती है इक्विटी थ्योरी। क्लियर है? तो इन सब ने कंटेम्प्रेरी में अपनी अपनी थ्योरी दी है। व्रूम की थ्योरी देखी, अपने इक्विटी की थ्योरी देखी, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी देखी, इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी देखी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी देखी। यानी बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी। 1 2 3 4 5 थ्योरी मैंने आपको बता दी है। पांचों मिलके एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। व्रूम की थ्योरी और सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ एफिकेसी, ये 3 मिलके भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। डिपेंड करेगा क्या आएगा। वैसे व्रूम और एक्सपेक्टेंसी के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं, तो अच्छे से इनको भी देखिएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं और 5वें क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।